नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन पानी इन एसोसिएशन विद हार्पिक। गर्मियां सर पे हैं और पानी की किल्लत आना अगले कुछ महीनों में तय है। ऐसे में सरकार क्या कर सकती है और उससे ज्यादा जरूरी आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिशन पानी पहुंचा राजस्थान, जहां लोगों ने सरकार के साथ मिलकर एक बेहतर कल के लिए जल संरक्षण पर काम किया है। लोगों ने परंपरागत जल स्रोतों को फिर से जीवित किया है। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए वर्षा जल का संचयन कर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस कोशिश से लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। राजस्थान के रहने वाले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कम्युनिटी और राज्य सरकार के साथ मिलकर जल संचय और संरक्षण पर काम कर रहे हैं। इससे भूजल का स्तर बढ़ेगा और परंपरागत जल स्रोतों को फिर से जीवित किया जाएगा। इस मुहिम से राजस्थान जैसे सूखे राज्य में उम्मीद की किरण देखी जा सकती है। जब यहाँ पर पानी नहीं था तो हमको दूर दूर से टांकों से पानी लाने जाना पड़ता था। पानी नहीं था तब हम खेती नहीं कर पाते थे और बारिश नहीं होती थी तो अकाल पड़ जाता था। बहुत पानी की समस्या थी। यहाँ पे कच्चा रास्ता था, पानी नहीं ला पाते थे। दूर दूर से पानी हमारी माताएं, बहनें, दादी जी सब सर पे उठा के लाती थी। ये समस्या होती थी तब हमारे ये मन करता था कि हम यहाँ से गांव छोड़ के कहीं दूर शहरों में चले जाएं जहाँ पानी हो। सरकार की मदद के बाद जल कुंड से हम पानी स्टोर कर सकते हैं और उससे हम काम चलाते हैं। सरकार की तरफ से हमें कुछ टांके दिए गए थे जिसमें हम पानी एकत्रित कर सकते थे और सरकार की तरफ से हमें कुछ नलकूप भी दिए गए थे जिसे हम पानी भर के ला सकते हैं और कुछ हमें ये सरकारी ट्यूबवेल की भी मदद मिली है। हमारे यहाँ ट्यूबवेल होने से हम खेती करते हैं, फसल हो जाती है, गाय को घास चारा भी हो जाता है, अनाज भी हो जाता है। आने वाले बच्चों को हम ये शिक्षा देंगे कि पानी को कम से कम लगाए, जैसे नहाने, खाने, पीने, जैसे बहुत कम पानी का यूज़ करें जिससे आगे पानी बच सके। जहाँ भी पानी लगे वहाँ पर कम से कम पानी का उपयोग करें। शेखावत जी, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। सबसे हम राजस्थान में हैं और आपकी कंस्टिट्यूएंसी जोधपुर में है, तो सबसे पहला सवाल यही कि राजस्थान की बात करें तो दिमाग में पहले तस्वीर जो आती है, मेंटल पिक्चर है कि एक्सट्रीम सूखा, एरिड, और महिलाएं सर पे मटका लेके दूर दूर पानी भरने जा रही हैं। लेकिन बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता कि जोधपुर सिटी का जो वाटर लेवल है वो बहुत अच्छा है। ये कैसे हो गया? देखिए, जोधपुर शहर एक रायलाइट की चट्टान पर बसा हुआ है। जब नहर से पानी जोधपुर में पेयजल के लिए आने लगा, एक समय में ऐसी स्थिति थी कि जोधपुर में पीने का पानी लाने के लिए महाराजा जोधपुर, तत्कालीन महाराजा जोधपुर ने पाली जिले के जवाई से लेकर जोधपुर तक एक नहर बनाई थी। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे 80 के दशक आते आते वो नहर सूखने लगी। उस नहर में क्योंकि बांध में पानी नहीं था, नहर में पानी आ नहीं रहा था। ऐसी स्थिति हो गई थी कि जोधपुर में रेल से पानी लाना पड़ा। फिर जोधपुर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लिफ्ट कैनाल के माध्यम से पानी यहाँ लाया गया। उसके बाद में जोधपुर की जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ थी, जोधपुर का अपना एक बड़ा वाटर विजडम था। यहाँ लगभग शहर के अंदर, भीतरी शहर में लगभग 200 से ज़्यादा तालाब और बावड़ियाँ ऐसी बनी थी जो आपस में सब इंटरकनेक्टेड हैं। उनका पानी विड्रॉल समाप्त हो गया, उनसे पानी उठाना बंद कर दिया। शहर क्योंकि पूरा एक रायलाइट की चट्टान पर बसा है, नीचे धरातल के नीचे रायलाइट की चट्टान है जो नॉन परमिएबल स्ट्रटा है, जिससे पानी नीचे नहीं जा सकता। तो क्योंकि ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज से पानी निकलना बंद हो गया, IIT रुड़की से हमने स्टडी कराई, IIT जोधपुर ने स्टडी की, इन सब ने ये बताया। और जो पानी सीपेज से, सूवेज से जो सीप होकर के जा रहा था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। आज स्थिति यह है कि शहर में
100 ट्यूबवेल राउंड द क्लॉक 12 महीने 365 दिन जो है वो पानी निकालते हैं टू मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल। जहाँ एक तरफ पूरे राजस्थान में पानी की कमी है, ज़मीन में पानी कम हो रहा है, वहाँ जोधपुर शहर में स्थिति है कि हम पानी बढ़ते हुए भूजल के स्तर से परेशान हैं। अच्छा, ये हम रूरल जोधपुर में हैं, यहाँ पर भी वाटर कंजर्वेशन का काफ़ी काम हुआ है। जैसे हम लोग आ रहे थे तो हमने तालाब देखा, पानी से भरा हुआ था, ओएसिस था ग्रीन। निश्चित रूप से देखिए, पूरे राजस्थान में, अगर मैं देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो देश में भी और राजस्थान में भी अनेक लोगों ने अनेक स्तर पर वाटर कंजर्वेशन पे काम किया है। ट्रेडिशनली राजस्थान में पानी बचाना, बरसात के पानी के एक एक बूंद को सहेज के रखना, उसका उपयोग करना, वर्ष पर्यंत उसका उपयोग करना, ये सामान्य दिनचर्या का अंग था। धीरे धीरे जैसे जैसे पानी के दूसरे स्रोत हुए, सरकारी नलों से पानी आने लगा, उन तालाबों की उपेक्षा हुई और उनके रास्ते में अतिक्रमण हुए, पानी के स्रोत सूखते गए, तालाब सिकुड़ते गए, उनके जो कैचमेंट एरिया था उन पर भी धीरे धीरे अतिक्रमण होते गए। पूरे देश भर की यही कहानी है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि राजस्थान कोई विशेष होगा। राजस्थान में जब पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब एक योजना बनी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। माननीय मुख्यमंत्री ने तय किया कि पूरे प्रदेश के लोग एक साथ एक जन आंदोलन के रूप में उठ खड़े हों और पानी के लिए काम करें, हम ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को रिवाइव करें। और उसी के क्रम में यहाँ जो तालाब जिसकी आप अभी चर्चा कर रही थी, इस पहाड़ जहाँ हम खड़े हैं, इस पहाड़ का पानी जाता था वहाँ। पुराने समय में एक नहर चैनल हुआ करता था, वो चैनल क्षत विक्षत हो गया था, टूट गया था, पानी नहीं जा रहा था। उस चैनल को पूरा सीमेंटेड चैनल करीब 2.5 किलोमीटर का बनाया और यहाँ से ले जाकर के उस तालाब तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था की और उसको खोद करके पूरे ग्रामीणों के सहयोग से, जन सहयोग, एक मेले के जैसा माहौल था। हर एक आदमी अपनी अपनी तरह से योगदान करने के लिए जुटा था। कोई ट्रैक्टर लेके आया था, कोई ट्रॉली लेकर के आया था, कोई अपने घर से कुदाल लेकर के आया था, कोई फावड़ा लेकर के आया था। सबने खोदना शुरू किया और 1 महीने में तालाब को जो कैपेसिटी उसकी थी उससे 3 गुना कैपेसिटी का तालाब बना दिया। ऐसा तो है नहीं कि पानी की देश में कमी है, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। फ्रॉम द 3 sides, वी आर सराउंडेड बाय द ओशन एज वेल। तो हम ये चेन्नई में डे 0 पहुंच कैसे गए? ये सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई? अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है और दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय होने के साथ साथ में दुनिया भर के जो फ्रेश वाटर के रिजर्वायर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसका केवल 4% ही हिस्सा हमारे पास में है। अच्छा। दुनिया का केवल पानी का 4% हिस्सा हमारे पास में, 18% आबादी हमारे देश में है, लगभग 20% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हमारे देश में। ऐसे में निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती है, लेकिन फिर भी यदि बारिश के पानी का ठीक से संयोजन किया जाए तो निश्चित रूप से अभी देश को आने वाले कई वर्षों तक हम जो है वाटर सिक्योर बना सकते हैं। देश में जितनी पानी की आवश्यकता है उसकी 65% आपूर्ति, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए और चाहे पीने के पानी के लिए, वो अंडरग्राउंड वाटर से होती है। और अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज जिस तरह से दबाव में हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, जिस तरह से पानी जमीन में कम हो रहा है, आज देश भर में 6000 ब्लॉक्स जिनको मॉनिटर किया जाता है, उसमें से 1500 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें पानी अब भूगर्भ का जल डेंजर जोन पे चला गया है। इधर ओवर एक्सप्लॉइटेड है या क्रिटिकल है या सेमी एक्सप्लॉइटेड है, सेमी क्रिटिकल पोजीशन पे है। ऐसी परिस्थिति में चुनौती बहुत बड़ी है। भारत की सरकार ने तय किया है कि हम जमीन का पानी के पुनर्भरण के लिए काम करें। आज हमको आम व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि देश की जो कुल धरातल पर हमारी पानी रोकने की कैपेसिटी है, उससे 4 गुना कैपेसिटी जो है वो हमारी ज़मीन में पानी रोकने की आपूर्ति की जा सकती है यदि हम ज़मीन पे जल के पुनर्भरण पे काम करें। अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने काम प्रारंभ किया है अटल भूजल योजना के नाम से। 6000 करोड़ रुपए की लागत से 7 जो है चुने हुए राज्यों में जहाँ ज़्यादा समस्या थी, उनके 78 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज और डिमांड साइड मैनेजमेंट पर पहली बार काम हुआ है। मुझे ये बताइए, अगर सिचुएशन ऐसी है, अगर हम इतने वाटर स्ट्रेस्ड हैं, तो ये जो मोदी जी का सपना है पाइप्ड वाटर हर घर में पहुंचाने का, ये पूरा कैसे होगा? जल जो है संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है। यदि किसी महिला के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन कोई चीज़ ला सकती है तो पानी ला सकती है। ये प्रधानमंत्री जी का सपना था और ये तय किया कि हर घर तक पानी पहुँचाएंगे। उसके लिए हमने राज्यों के साथ में बैठ करके चर्चा की है। पूरे देश भर में पीने का पानी हर घर में नल के माध्यम से पहुंचे, हम संकल्प के साथ में इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के विषय इतना है कि हमको पानी के उपयोग का अपना जो तरीका है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। लोगों को व्यवहार में परिवर्तन, आपको भी, मुझको भी, हम सबको भी करना पड़ेगा और हर एक पानी के उपयोगकर्ता को करना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी ये है
कि ये हर एक आदमी की जिम्मेदारी बने, हर आदमी पानी बचाने के लिए काम करे। घर का पानी घर में रोकें, गांव का पानी गांव में रोकें, खेत का पानी खेत में रोकें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर किस तरह से जा सकता है ताकि हमारे अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज जो हैं वो इंटैक्ट बने रह सकें। आपने जन भागीदारी की बात की, आपने कहा एवरीवन नीड्स टू गेट इन्वॉल्व। क्या ऐसे मिशंस जो हैं, मिशन पानी की तरह, वो कितना हेल्प करते हैं, वो कितना आपको यूजफुल लगते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात से चर्चा की, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख सरपंचों को पत्र लिखे, बार बार अलग अलग मंच से इस बात के बारे में चर्चा की, और उसका परिणाम है कि मिशन पानी, मैं मिशन पानी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अवेयरनेस का हिस्सा बनाया। ये सामूहिक यज्ञ है, हर एक को अपनी आहुति इसमें देनी पड़ेगी, हर एक आदमी को जुटना पड़ेगा, और सब लोग अगर जुटेंगे तो निश्चित रूप से हम भारत को आने वाली पीढ़ियों के लिए जल समृद्ध देश बना पाएंगे। बचेगा जल, बनेगा कल। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
समर्पयामि। Welcome back. Let's just talk a bit about where we are. We are in Sar, which is a small village that is showing the way about how a community can come together to become self-sufficient when it comes to water. The villagers have gathered here to talk about it. We have the minister, the Jal Shakti minister, who belongs to this place, knows this place very closely as well. And we have members from the panchayat as well. Burelal ji, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आज तो हम ये तालाब पूरा भरा हुआ देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि खूब पानी है गांव में, लेकिन हमेशा ये नहीं था। जब आप छोटे थे या बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं, तो पहले क्या समस्या थी, दिक्कत क्या थी यहाँ पे? पहले हमारे गांव के पास ही कुआं है, उस कुएं से निकालते थे पानी और कुएं से सभी ग्रामवासी पानी पीते थे। यहाँ मेन स्रोत था कुआं और बावड़ी, दो है हमारे सार्वजनिक, उन वो स्रोत थे जल के मुख्य। जब गर्मी आती थी तो क्या होता था गांव में? और सिर्फ इस गांव की नहीं, राजस्थान में जितने गांव हैं, पानी तो पूरा सूख जाता था। देखिए, ये पश्चिमी राजस्थान स्पेशली इस बेल्ट में हाँ। गर्मी में पानी का सेविंग का सबसे बड़ा कंसेप्ट यहाँ था। एक मटकी को पीने के लिए अलग रखते थे, हाथ धोने के लिए और किसी के लिए अलग रखते थे, खारा पानी अलग, मीठा पानी अलग रखते थे, और एक मटकी को कम से कम एक सप्ताह चला रहे थे। और मेहमान आते तो स्पेशली उसको मटकी का मीठा पानी पिलाते थे। हमारे यहाँ स्थिति थी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जल स्वामी योजना चली। ऐसे ये कंसेप्ट में इस तालाब को जो हाइट है, कम से कम 15 से 20 फुट तक इसको नीचे बैठाया गया। इसका जो कैचमेंट एरिया है उसको बढ़ाया गया, और जो पीछे जो भाखरी दिख रही है उससे पानी का सोर्सेज, वहाँ से एक नहर बना के, कैनाल बना करके पानी इसमें लाया गया। अब ये तालाब अगर एक बार नेचुरल जो फ्लो वाटर होता है या जो नेचुरल जो नॉर्मल रेन फ्लो होता है उससे भर जाता है, और एक बार भरने के बाद साल भर ये आराम से चलता है। यहाँ से आज की तारीख में रोजाना कम से कम 10,000 से 15,000 लीटर पानी जो है वो लिफ्ट होकर के दूसरे आसपास के ढाणियों और गाँवों में जाता है। ये जो मॉडल है, क्या ये देश भर में रेप्लिकेट नहीं हो सकता? जिस तरह की इज्जत पानी को दी जा रही है, उसकी पूजा की जा रही है, उसको कंजर्व किया जा रहा है, अगर राजस्थान में हो सकता है तो देश के हर हिस्से में हो सकता है। बुंदेलखंड में भी ऐसा अभियान चल रहा है। वहाँ भी सहेली करके एक कार्यक्रम में महिलाओं ने तय कर लिया कि हमको अपने तालाबों को पुनर्जीवित करना है, और महिलाओं ने मिलकर के उन तालाबों में से लगभग 1,000 तालाबों को वापस पुनर्जीवित किया, और उसने पूरी तकदीर बदली है। अभी जैसे हमारे आदरणीय जोगाराम जी बता रहे थे कि इस तालाब के बनने से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होकर वाटर टेबल इंक्रीज हुआ है। इस लूनी विधानसभा क्षेत्र का ज़मीन का पानी ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में था, वो कैटेगरी इम्प्रूव होकर के, जहाँ एक तरफ देश में सब जगह पानी ज़मीन के नीचे जा रहा है, धरातल का पानी कम हो रहा है, यहाँ कैटेगरी इम्प्रूव होकर के हम ओवर एक्सप्लॉइटेड से जो है क्रिटिकल से सेमी क्रिटिकल से होते हुए सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। सो इट इज़ 5 मीटर्स एवरी ईयर जो है वो अपवर्ड ट्रेंड है। तो इस तरह से अगर समाज तय कर ले और हम यदि जल का संरक्षण करें, हम यदि जल को बचाएं, पानी का ठीक से उपयोग करें, विवेकपूर्ण उपयोग करें, सो इट इज़ जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में आज जो बात करते हैं कि नो फॉर्म ऑफ वाटर इज़ वेस्ट वाटर। हाँ। सो हर एक फॉर्म का अलग अलग जैसा उपयोग हो सकता है वैसा उपयोग करके गांव के लोगों ने, एंड इट्स ए ट्रेडिशनल विजडम, कुछ सिखाया नहीं है, पीढ़ी परंपरा से ये जो यहाँ की हार्डशिप थी उसने अपने आप लोगों को सिखाया है। जब आप लोग छोटे छोटे थे तो क्या बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था? क्या इतनी किल्लत थी कि लोग गांव छोड़कर जा रहे थे? थोड़ा सी उस बारे में बताओ। हम दूर जाकर पानी लाते थे। हाँ। और कुएं में से भी सींच के लाते थे। हाँ। और तालाब में भी सर पर उठा के दूर जाके पानी लाना पड़ता था। जब पानी नहीं रहता था तो किस तरह की दिक्कत आप लोग फेस करते थे, और अब आप लोगों के लिए जिंदगी कैसे बदली? हमारे गांव में तो पेयजल की बहुत ही समस्या थी। कल परसों तक की खारा पानी था। बीजेपी की सरकार आई, जसवंत सिंह बिश्नोई साहब मंत्री बने, जब हमारे यहाँ मीठा पानी आया था। मैंने तो कभी मीठा पानी देखा ही नहीं पहले। तो क्या पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को पानी लेने भेज दिया जाता था इसलिए स्कूल नहीं जाती थी, अब स्कूल रेगुलरली जा रही हैं? बिल्कुल सही है। वो बावड़ी बेरी बोलते थे ना। हाँ। उसमें 20-20 डोले डालते थे, तो एक लड़की बैठती थी, 2 लोटा पानी 1 घंटे से बाहर आता था। तो स्कूल कब जाए टाइम पे, बताओ। सो शिखावत जी, दैट मीन्स कि अगर गांव में वाटर सफिशिएंसी है, सेल्फ सफिशिएंसी है, दैट आल्सो रिजल्ट्स इन वुमेन एम्पावरमेंट, यू नो। Certainly, now after water self-sufficiency,
उनको सबसे पहले मुक्ति मिली है। एंड सिंस दे हैड टू वॉक ऑलमोस्ट अ माइल एवरी डे और 2 miles 3 miles एवरी डे फॉर फैचिंग द वाटर फॉर देयर डोमेस्टिक पर्पसेस, अब उनको क्योंकि पानी लाना नहीं पड़ता तो वो जो 2-3 घंटे थे वो बचते हैं। अब वो स्कूल जा सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, दूसरे काम में अपना हाथ बटा सकते हैं। निश्चित रूप से उनके जीवन में इससे फ़र्क पड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो जल जीवन मिशन हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प किया है, उसमें भी ये तय किया है कि हम गांव के पानी का प्रबंधन गांव के लोग करें। और वो जो गांव की पानी समिति बने उसमें या तो सब महिलाएं हों या 50% हो, अच्छा। ताकि उनके पास में पानी को सहेजने की जो नेचुरल जो प्रतिभा है, हाँ। जो इंस्टिंक्ट है वो बनी रहे और उसका उपयोग भी हो, और उसके कारण से उनकी जो है शक्ति गांव में बढ़े। तो यानी कि शो को खत्म करना है तो महिलाओं के साथ ही खत्म करना है, क्योंकि और सबसे जो नजदीक का रिश्ता है पानी का वो महिला के साथ ही है। आप लोग पानी के लिए और इस तालाब के लिए आपके पास एक गाना भी है, प्रार्थना है शायद, वो आप हम लोगों को गा के सुना दीजिए।